प्रभु आपको बहुत बरकत दे। सभी भाई बहनों को देखकर बहुत मिली है। तो इन बढ़िया गीतों के लिए भी धन्यवाद हो। आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे 2 स्थानों में से, और एक तो हम नया नियम है वहां से पढ़ेंगे और दूसरा पुराना नियम से। तो पहले हम पढ़ रहे हैं प्रकाश क्या उसका 16 अध्याय 1 और 2 आयत। प्रकाश वाक्य में से पढ़ने जा रहे हैं हम, और पिछली बार भी हमने यही पढ़ा था 16 अध्याय, लेकिन इस बार फिर पढ़ रहे हैं। फिर मैंने मंदिर में ऊंचे शब्द से उन 7 स्वर्गदूतों से यह कहते सुना, आओ परमेश्वर के प्रकोप के 7 कटोरों को पृथ्वी पर उंडेल दो। तो पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया। तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की शाप थी और एक प्रकार का बुरा और दुखदायी घोड़ा निकला। तो एक और हम आयत पढ़ने जा रहे हैं, वह है निर्गमन की किताब उसका 32 अध्याय 35 आयत। अतः यहोवा ने उन लोगों पर विपत्ति डाली क्योंकि हारून ने उन्होंने बनवाया था। तो प्रभु का अनुग्रह हो, आशीष बरकत हो वचन के पढ़े जाने पर, और उसके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और सभी को प्रेज द लॉर्ड एक बार फिर, जो भी आए हुए हैं और शामिल हैं मीटिंग में। तो भाइयों बहनों, एक बार फिर दिए गए समय के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और आपको याद होगा कि मैं पिछले दिनों में यही बातें कर रहा हूं कुछ, कि किस तरह से परमेश्वर का क्रोध लोगों पर आता है और किस तरह से उस क्रोध को, गुस्से को टाला जा सकता है, हमारा बचाव कैसे हो सकता है, और हम पर परमेश्वर का क्रोध क्यों और कैसे आ पड़ता है। तो हमने पिछले दिनों में देखा कि परमेश्वर जो अनुग्रह में धनी है, वह किसी को भी अन्याय के लिए तब तक नहीं बुलाता जब तक पहले उसके बचने के लिए उसे पैगाम ना दे या चेतावनी ना दे। पैगाम का है, मैसेज देता है परमेश्वर। तो परमेश्वर पहले लोगों के आगे चीजें पेश करता है, लेकिन जब लोग उस पेश की गई चीजों को ठुकरा देते हैं तो फिर उन पर सजा आती है। जैसे पिछली बार हमने देखा था कि जब वह लोग जो मिस्र में से निकले और वह वायदा शुदा धरती की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन जब वह लोग कदेश बर्निया पर पहुंचे तो वहां से 12 लोग जाते हैं जो खोज करते हैं, धरती की रिपोर्ट लेकर आते हैं, वहां से उस धरती का फल लेकर आते हैं। तो हम देख रहे थे कि उस धरती का फल लोगों ने खाया। वो वह धरती थी जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था कि वो धरती मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हारी संतान को दूंगा, और उस पर दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तो मैंने कई बार अपने भाई बहनों को भी बताया कि ऐसा नहीं था कि वहां वह नदियां बह रही थी और वह बर्तन लेकर
वहां से भर लाते थे दूध की, ऐसा कभी नहीं था ऐसा। लेकिन जब वे वहां एंटर हुए उस धरती में, वहां मधु थे, हरियावल बहुत थी, चट्टाने थी जहां शहर था, और क्योंकि वहां हरियावल थी, पशु इतने थे, वहां भेड़ें बहुत थी, बकरियां बहुत थी, पशु बहुत थे। यह थी दूध और शहद की नदियां। वैसे नहीं था कि ऐसे ही वो, राइट, है ना। तो वहां मतलब कि बरकत थी परमेश्वर की वहां। तो इन लोगों ने उन चीजों को फिर देखा, क्योंकि जब 12 लोग गए खोज करने के लिए, कदेश बर्नेया, भाई ब्रानम ने बताया, जजमेंट सीट है, न्याय सिंहासन है, क्योंकि वहां पर लोगों ने डिसाइड करना था कि करें क्या, और लोगों ने किया। और जो वहां गए उन्होंने वहां से फल लेकर आए, एक ऐसी धरती जिसके बारे में उन्हें बताया गया। और जब बताया गया तब वो कदेश बर्नेया पर पहुंचे। कदेश बर्नेया में उन्होंने उस धरती का फल चखा। राइट, उनके आगे वह फल, वह चीजें पेश की गई लोगों के आगे। तो यही हम देख रहे हैं कि काइन के आगे सच्चाई पेश की गई, ब्यूटीफुल। और हमेशा परमेश्वर पेश करता है चीज को, सच्चाई को। और जब लोग उसे रिजेक्ट करते हैं, लताड़ते हैं, तब परमेश्वर के क्रोध का धुआं उन पर उंडेला जाता है। तो लोगों ने फल चखा, लोगों ने देख लिया धरती अच्छी है, लोग परमाणु को देखा, सब चीजों को, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि भाई नहीं, भाई हम उस धरती को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि वहां उनके जो घर हैं, वह वहां ऊंची ऊंची दीवारें हैं, वहां किले बने हुए हैं, ऊंचे ऊंचे गढ़ हैं। तो हम देखते हैं कि लोगों ने जो परमेश्वर ने उनको दिया था उसे लताड़ा, रिजेक्ट किया। जो उनके सामने पेश किया गया था उसे उन्होंने रद्द कर दिया। तो यही बात तो इब्रानियों की किताब 10 अध्याय में लिखा है कि जब लोग सच्चाई को रिजेक्ट कर देते हैं, तब फिर उनके लिए कोई भी पश्चाताप बाकी नहीं रहता है, उनके लिए फिर कोई भी माफी बाकी नहीं रहती है। ऐसा ही लिखा है थस्सलुनीकियों की किताब 2 अध्याय में, जब वह पत्री पढ़ते हैं कि जब लोग सच्चाई को रिजेक्ट कर देते हैं, उन चीजों को जो परमेश्वर उनके सामने पेश करता है, दूसरा थस्सलुनीकियों 2 अध्याय की 11-12 में लिखा है, तब परमेश्वर उन लोगों पर धोखे का असर भेजता है, ताकि वह फिर झूठ को सच माने। और किन लोगों पर लिखा, परमेश्वर उन पर धोखे का असर डालता ताकि वह दोषी ठहरे। क्यों दोषी ठहरे? क्योंकि उन्होंने सच्चाई को नहीं माना, ब्यूटीफुल। क्योंकि उन्होंने सच्चाई को रिजेक्ट किया। तो हम देखते हैं कि जब सच्चाई को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो फिर परमेश्वर का क्रोध लोगों पर जाहिर होता है, उंडेला जाता है। जैसे कि कदेश बर्नेया की बात हम देख रहे हैं, वहां लोगों पर सच्चाई खोली गई, वचन जो था उन्होंने तब जब का सुना, वह उनके सामने अब प्रकट रूप में है, फल उनके सामने है। उन्होंने कहा भाई ये बातें तो ठीक है, लेकिन हम वो चीज को प्राप्त करने में असमर्थ हैं, मतलब कि उन्होंने उस चीज को रिजेक्ट किया। तो परमेश्वर तब फिर हम पर सजा लाता है। जैसे हम इन दिनों के बारे में देखते हैं कि इन दिनों का संदेश जो है हमें दिया गया है, और यह संदेश प्रमाणित संदेश है, और अगर हम इसे रिजेक्ट करेंगे तो यह वह खुशखबरी है जिसे हम रिजेक्ट करते हैं, तो परमेश्वर का क्रोध और गुस्सा हम पर आएगा। तो क्योंकि हमारे सामने परमेश्वर ने इस महान तथ्य को, सच्चाई को प्रकट किया है। तो अब हम आज थोड़ा इनके बारे में देखेंगे। जो अभी हम निर्गमन की किताब में देख रहे हैं, एक्सोडस में, कि यहाँ भी वही लोग हैं। हम इसराइल के लोगों की बात कर रहे हैं। जब कदेश बर्नेया पहुंचे, उन्होंने क्या किया? तो अब हमने देखिए 16 अध्याय में प्रकाश वाक्य में देखा कि यह परमेश्वर का क्रोध
लोगों के ऊपर उंडेला जाता है, तो सबसे पहले परमेश्वर उन लोगों पर अपना क्रोध या गुस्सा उंडेलता है जो लोग पशु की भक्ति करते हैं या उसकी मूर्ति की भक्ति करते हैं। मतलब यह है कि जो लोग फॉल्स वर्शिप में शामिल हैं, झूठी भक्ति करते हैं, या हाइब्रिड या उनकी परवर्ट टाइप की भक्ति है, सबसे पहला परमेश्वर के क्रोध का कटोरा उन्हीं पर उंडेला जाता है, गलत भक्ति करने वाले लोगों पर। तो देखिए, अब हम जब निर्गमन 32 अध्याय में आते हैं तो हमने यहां देखा है कि यह फर्स्ट निर्गमन है। इसी तरह हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए तो, और हम इस युग में जिसमें रह रहे हैं, यह तीसरा निर्गमन है। तो पहला और दूसरा निर्गमन जो है वह तीसरे निर्गमन का टाइप है, प्रतीक है। और यह हमें जब हम दूसरे दो निर्गमन देखते हैं तो हमें तीसरे की समझ आ जाती है, क्योंकि हम बाइबल में से समझते हैं, इब्राहिम के संदेशों में से समझते हैं। इब्राहिम ने कहा है कि परमेश्वर कभी भी हमें गड़बड़ी में नहीं छोड़ता है। वह बाइबल में टाइप रखता है, प्रतीक रखता है, नमूने रखता है, परेशानियां रखता है, ताकि वैसी ही घटनाएं जब दोबारा हो तो हम देख सकें कि पहले परमेश्वर ने क्या किया था, हालात कैसे थे, और उन हालातों में परमेश्वर ने क्या किया, क्या सजा दी, क्या मुआफी दी, क्या कब किया था। तो बाइबल भरी पड़ी है उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक नमूनों से, परेशानियों से, प्रतीकों से। मेरे कहने का मतलब टाइप्स एंड शैडोज वहां दिए गए हैं। टाइप्स एंड शैडोज इसलिए दिए गए क्योंकि जो हुआ है उसी को फिर दोबारा दोहराया जाता है। जब दोबारा दोहराया जाता है तो जो समझदार लोग हैं वो देख सकते हैं कि जब यही काम पुराने समय में हुआ था तब क्या हुआ था। तब पात्र और थे, लोग और थे, लेकिन घटनाएं वही थी। तो परमेश्वर ने हमें गड़बड़ी में नहीं छोड़ा। तो जो घटनाएं होती हैं उससे हम आज की घटनाएं मैच कर सकते हैं और फिर उससे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। सजा क्या आएगी देख सकते हैं, परमेश्वर क्या मूव करेगा कैसे वह देख सकते हैं सब। जैसा कि हम अब इस पहले निर्गमन में देख रहे हैं, तो हम देखते हैं कि वह कूच जो था पिलर ऑफ फायर के नीचे था, आग का स्तंभ उनके साथ साथ चल रहा था। और वह कूच जब शुरू हुआ, निर्गमन शुरू हुआ, तो उस निर्गमन की शुरुआत एक मेमने लहू के नीचे हुई थी। पसा का पर्व था और उसके बाद उनका यह एक्सोडस या थर्ड जो निर्गमन था वह शुरू हुआ। दूसरा निर्गमन जो है वह भी मेमने के लहू के नीचे है, लेकिन दूसरे निर्गमन में वह मेमना एक मनुष्य के रूप में देहधारी होकर आता है और वह हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो इस तीसरे निर्गमन में जिसमें हम अब चल रहे हैं, जरूरी है यह निर्गमन भी मेमने के लहू के नीचे हो। 7 मोहरे, मेमना आगे आता है, 7 मोहरों को खोलता है और यह मेमना काम करता है रिडेम्पटिव वर्क, जो छुटकारे का कार्य उसने मेमने के रूप में 2000 साल पहले किया। वही मेमना अब आगे आता है ताकि छुटकारा ये जिन लोगों का उसने किया है उनका दावा करे। इसे हम रिडेम्पटिव क्लेम कहते हैं, छुटकारा पाए हुओं का दावा यह मेमना करता है। यो मसीह यीशु जो वचन देहधारी हुआ 2000 साल पहले, वही वचन प्रकट होता है, प्रकाशन के रूप में आता है ताकि उस प्रकाशन को हम हासिल कर सकें और छुटकारा प्राप्त कर सकें। यह वही वचन दोबारा है,
क्योंकि निर्गमन परमेश्वर आप खुद हैं, वही निर्गमन है, वही हमें लेकर जाता है, वही सब चीजें करता है। तो पहले निर्गमन में एक नबी मूसा की तरह था, मूसा नबी था। दूसरे निर्गमन में खुदावंद हमारा परमेश्वर तुम में से, तुम्हारे भाइयों में से एक मेरे जैसे नबी को खड़ा करेगा। यह मूसा ने भविष्यवाणी की थी। तो मूसा के जैसा एक और नबी आया, प्रभु यीशु मसीह। और इस अब तीसरे निर्गमन में भाई ब्रानहम को कहा गया कि जैसे मैं मूसा के साथ था, तेरे संग भी रहूंगा। जैसे मूसा को 2 चिन्ह दिए गए, उसी तरह भाई ब्रानहम को भी 2 चिन्ह दिए गए। मूसा की तरह एक और नबी इस तीसरे निर्गमन में हमें दिया गया है। तो देखिए, यह तीनों निर्गमन एक दूसरे की प्रतिछाया हैं, एक दूसरे का टाइप हैं और परछाई हैं। और यह बताते हैं पहले निर्गमन में, अगर हम इन चीजों को देखें, बहुत से टाइप्स एंड शैडो हम देख सकते हैं, पूरी बाइबल में भरे पड़े हैं। तो हम देखते हैं कि पहला कूच या निर्गमन, जब हम कूच कहते हैं निर्गमन को, तो यह चिन्हों के नीचे हुआ, चमत्कारों के नीचे हुआ। लोगों का ध्यान परमेश्वर ने खींचा अपनी ओर, चिन्हों के जरिए से मूसा ने किए। लोगों का एक अटेंशन जो थी, अटेंशन खींची गई मूसा की ओर, ताकि उन्हें एक आवाज सुनाई दे, एक आवाज जो चिन्ह के पीछे आवाज होती है परमेश्वर की, वह आवाज उन लोगों से बात कर सके। लेकिन जब लोग उस आवाज को रिजेक्ट करते हैं, बात यह है, अब उन पर सजा आती है। क्योंकि वह आवाज जो होती है परमेश्वर की आवाज होती है, चिन्हों के बाद, चमत्कारों के बाद, अजीब जांचंबे कामों के बाद। और परमेश्वर जब बोलता है तब वह चाहता है कि उसकी आवाज को सुना जाए। क्योंकि जब परमेश्वर कुछ कहता है तभी कहता है जब बहुत महत्वपूर्ण हो। अगर वह चीज महत्व नहीं रखती तो परमेश्वर कभी भी वह काम करने को नहीं कहेगा। तो परमेश्वर की महान बुद्धि, परमेश्वर का महान समझ, दिमाग तभी कोई बात हमें करने को कहता है जब वह हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम जब उस आवश्यक बात को नकारते हैं, लताड़ते हैं, रिजेक्ट करते हैं, तो परमेश्वर का गुस्सा हम पर प्रकट होता है। तो यहाँ निर्गमन हो रहा है। निर्गमन की किताब 32 अध्याय में हम कुछ एग्जाम्पल्स को, उदाहरण को, प्रतिरूपों को, प्रतिछाया को देख रहे हैं कि परमेश्वर का क्रोध लोगों के ऊपर उंडेला जा रहा है। परमेश्वर के क्रोध का कटोरा लोगों के ऊपर उंडेला जा रहा है। देखिए भाइयों और बहनों, आप इस बात को अच्छी तरह समझिए। इन दिनों में न्याय आने वाला है, इसलिए हम बातें अंतिम दिनों की, अंतिम न्याय की बातें कर रहे हैं। तो आपने इस बात को ध्यान पूर्वक समझना है कि प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में, कलीसियाई काल में, क्योंकि 2000 साल 7 युगों में बांटे गए, 7 कालों में, और उससे पहले जो समय था वो पुराने नियम का समय था। तो आप याद रखिए कि प्रत्येक काल में परमेश्वर के क्रोध का कटोरा उंडेला गया, प्रत्येक काल में। लेकिन यह जो हम 7 कटोरे पढ़ रहे हैं प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के, इनका मतलब है न्याय। और यह 7 कटोरे एक के बाद दूसरा उंडेला जाता है। भाई ब्राह्मण ने कहा मोहरें, कलीसिया युग और क्रोध के कटोरे ये उंडेले जाते रहे हैं, इकट्ठे उंडेले जाते हैं, क्योंकि ये समानांतर चलते हैं।
तो यह जो क्रोध का कटोरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, युगों में उंडेले गए, कालों में उंडेले गए, तो यह एक एक कटोरा करके कभी कहां, कभी किसी गांव पर, कभी किसी एक व्यक्ति पर, कभी किसी एक शहर पर उंडेले गए। याद है मैंने यहां से शुरू किया था अपना प्रचार। कभी वह एक व्यक्ति पर उंडेले गए, कभी वह पूरी फैमिली पर उंडेला गया, जैसे हमने अकान के घराने का देखा था, और कभी वह पूरे फैमिली पर उंडेले गए, कभी वह पूरे गांव पर उंडेले गए, कभी वह पूरे शहर पर थे, और कभी वह पूरे देश पर थे। परमेश्वर का क्रोध उंडेला गया, ये प्याले या कटोरे उंडेले गए। लेकिन यह जो प्रकाश वाक्य 16 के, यह एक व्यक्ति पर नहीं है, एक फैमिली पर नहीं है, एक किसी नगर पर नहीं है, यह एक देश पर नहीं है, यह पूरी दुनिया पर है। तो यह क्रोध का कटोरा हो सकता है कि किसी के घर पर उंडेला गया हो, पुराने नियम में, पुराने समय में, पुराने युगों में। यह एक घर में हो सकता है, यह एक व्यक्ति पर उंडेला हो सकता है। जैसे हम ओजिया राजा के बारे में बात करेंगे, ओजाया के बारे में। तो जो ओजिया था, परमेश्वर ने उस पर अपने क्रोध का कटोरा उंडेला, लेकिन ये एक व्यक्ति था जिस पर परमेश्वर का क्रोध उंडेला गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर के जो याजक है, प्रीस्ट है, उसके वचन रिजेक्ट किए। क्योंकि यह प्रीस्ट प्रेरणा के नीचे बोलता है तो वह परमेश्वर बोल रहा होता है। परमेश्वर मनुष्य की आवाज को, शरीरों को इस्तेमाल करता है एक बर्तन की तरह। हम परमेश्वर के बर्तन हैं। तो उजिया राजा जो था, परमेश्वर ने बताया था याजक के जरिए से कि यह कुर्बानी चढ़ाना, धूप लेकर जाना परमेश्वर की हजूरी में, मंदिर के अंदर, यह काम सिर्फ याजक का है, याजक लोगों का है। और हम देखते हैं कि यह काम उसे बताया गया था ओजिया को कि नहीं करना। परमेश्वर पहले पेश करता है, अगर कोई रिजेक्ट करे सजा फिर है। तो ओजिया को इस बात का ज्ञान था। ओजिया के आगे परमेश्वर की सच्चाई प्रकटित थी, लेकिन उसे बताने के बावजूद के सैक्रिफाइस तुम लेकर नहीं जा सकते, राजा यह काम नहीं कर सकता, तो उसने इस काम को किया। तो परमेश्वर ने उसे क्रोध से अपने सजा दी, और वह कोढ़ की बीमारी से मरा। लेप्रोसी हो गई उसे, उसके माथे से, तो वह इसी बीमारी से मारा गया। तो कोढ़ क्या है? एक वबा, एक महामारी। ओजिया राजा के ऊपर आ पड़ी, क्योंकि क्रोध के जो कटोरे हैं परमेश्वर के, उन कटोरों के अंदर महामारियां हैं, वबा है। तो महामारी जो थी वह ओजिया राजा के ऊपर आ पड़ी, क्योंकि उसने याजक के, प्रीस्ट के, पास्टर के वचन को रिजेक्ट किया, नहीं माना। क्योंकि वह याजक तो सिर्फ वो कह रहा था जो पहले नबी ने कहा था। मूसा नबी ने पहले कहा था कि परमेश्वर ने बताया है कि सिर्फ याजक ही कुर्बानी दे सकता है, याजक ही जगवेदी पर कुर्बानियां चढ़ा सकता है। तो यह मूसा नबी ने बताया था हमें। तो यह मूसा नबी ने यह बताया था कि यह परमेश्वर का प्रायश्चित है, और प्रायश्चित को कैसे चढ़ाना है, उन कुर्बानियों को कैसे लेकर आना है। क्योंकि मूसा ने उनको उनकी जगह दिखाई थी, लेकिन यहोशुआ उनके बाद वो था
जिसने उनको उनकी जगह पर आधिकारिक रूप से ठहराया था, ऑफिशियली, पोजिशनली, इस यहोशुआ ने किया था उनको। आमीन। यहोशुआ ने उनको उनकी बुलाहट बताई थी, यहोशुआ ने उनके गिफ्ट उनको बताए थे और बांट कर दिए थे। और उनको बताया गया था, यहोशुआ से पहले मूसा ने, जो हम ओजिया की बात कर रहे हैं, और इन सब को, लेकिन ओजिया ने सोचा इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। ओजिया ने इन चीजों को आम और सरसरी तौर पर लिया, जैसे आज भी बहुत से भाई बहन करते हैं, चर्च में सेवक प्रचार करता है और उसके बाद नॉर्मल या आम बातें लेकर छोड़ देते हैं, और उसका कोई बहुत ज्यादा वह असर नहीं दिखाते उन बातों का उन पर। तो कूच की किताब, निर्गमन की किताब 32 अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो हम यह देखते हैं कि लोगों ने मूर्ति पूजा की, लोगों ने गलत भक्ति की, जिस तरह प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय 1-2 में वे कर रहे हैं। और लोगों ने अपने लिए बछड़ा बना लिया और मूर्ति को उन्होंने परमेश्वर ने कहा था कि कोई भी इमेज उकरी हुई ना हो, लेकिन उन्होंने डाली हुई मूर्ति बनाई। और इतना ही नहीं, वे नाचे और कूदे और बहुत कुछ वहां किया। देखिए, मूसा वहां व्यवस्था लेने गया था। मूसा को परमेश्वर ने बुलाया था कि वह उन्हें वचन दे जीने के लिए। देखिए, अब देखिए, जब परमेश्वर कुछ करने को होता है, उसी समय शैतान भी चर्च में कुछ करता है। जब परमेश्वर वचन देने वाला है तो उसी समय शैतान उनको कुछ और रेविलेशन दे रहा है, जो कि गलत प्रकाशन है। परमेश्वर जब सही प्रकाशन देता है, उसी वक्त शैतान अपना काम करता है, गलत प्रकाशन देता है। जैसे एंड टाइम मैसेज में हो रहा है, बहुत से धड़े, बहुत से ग्रुप, बहुत सी चीजें निकल रही हैं, जबकि एक सच्चा प्रकाशन भाई ब्रानहम के जरिए से दिया जा चुका है। लेकिन दूसरे लोग जो हैं, कोई कुछ ला रहा, कुछ को ला रहा, और यहाँ तक कि कुछ लोग, मैं पढ़ रहा था जी, रास को कोई है उसे परमेश्वर मानते हैं, इलोही मानते हैं। तो यह सब शैतानी बातें हैं और इन सब पर परमेश्वर का क्रोध भड़कने वाला है, क्योंकि ये मार्क कर दिए जाएंगे जो गलत भक्ति करते हैं। तो यहां हम देखते क्या हो रहा है निर्गमन 32 अध्याय में। तो लोग सभी वहां कैंप में हैं, तो वह मूर्ति की भक्ति कर रहे हैं सभी लोग, एक सोने के बछड़े की, जो कि मिस्र का एक देवता है। उन्होंने मिस्र के देवते के स्वरूप, मतलब के मिस्र के जैसे देवते थे वैसा एक बछड़ा बना लिया, सोने का बछड़ा। सो मिस्र का देवता, मिस्र का परमेश्वर फिर उनके बीच में आ गया और इस मूर्ति की, इस देवता की वो आराधना भक्ति कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो नबी के मैसेज के नीचे थे। ये वही लोग हैं जो एक आग का स्तून देखने वाले लोग हैं। इसीलिए रास्ते में ये सब लोग आए हैं। रास्ते में परमेश्वर ने एक बहुत बड़े नरक को, पताल को खोल दिया था, जमीन को दो फाड़ कर दिया था और बहुत से लोग वहां मारे गए थे। ये वही लोग हैं जो यात्रा में नबी के संदेश के नीचे आगे बढ़ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि नबी की गैर मौजूदगी में यह लोग जो हैं वह हर काम दुनियादारी का कर रहे हैं। मतलब कि नबी वहां नहीं है तो यह लोग संसारिक कामों में लग गए, संसारिक भक्ति में लग गए, दुनियावी चीजों में व्यस्त हो गए। इन्होंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए
अपने गहने सब चीजें इकट्ठा की और यह वहां मदिरा सब चीजें पीने लग गए और ये बहुत बड़ी मौज मस्ती में लग गए। और इन्होंने एक मूर्ति बना ली जो सोने का बछड़ा था और उसकी भक्ति आराधना करने लग गए। मिस्र का परमेश्वर दोबारा फिर उनके बीच में आ गया था। तो अब देखिए, अब आपको समझ आएगी, बहुत बढ़िया हमारे पास उदाहरण अब आ गया है कि परमेश्वर ने मिस्र के अंदर वबा भेजी थी, महामारियां भेजी थी मिस्र के अंदर लोगों पर। आमीन। लेकिन अब परमेश्वर इन लोगों पर वबा भेज रहा है, तलवार भेज रहा है मरने के लिए। और देखिए कि परमेश्वर इस निर्गमन में लोगों के ऊपर अपना क्रोध, गुस्सा उंडेल रहा है। और वही क्रोध, गुस्सा, प्लेग, वबा, महामारी परमेश्वर ने मिस्र के लोगों पर उंडेली थी। यह देखिए कि लोग परमेश्वर लोगों का न्याय नहीं कर रहा, सारे लोगों का, मतलब लोगों का नहीं, लोगों के अंदर जो पाप है, जो जान पाप करेगी वही मरेगी। जो गलत में है सारे लोगों को परमेश्वर नहीं खींच रहा, यहां जो गलती कर रहे हैं उनको परमेश्वर सजा दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमेशा बेप्रतीति का, या जिसे हम कहें अविश्वास का न्याय करता है। तो जैसे उसने कहा कि याकूब से मैंने प्यार किया, एसाव से मैंने नफरत की, वैर किया। तो अभी दोनों ने कोई भी काम भी भला या बुरा नहीं किया था, क्योंकि याकूब परमेश्वर का बीज था। लेकिन जो अंदर बुराई थी, जिसके अंदर परमेश्वर उस बुराई को देख रहा था, परमेश्वर उस बुराई को देख रहा था। जो एक बुरी रिपोर्ट लेकर आए थे, एक वायदाशुदा धरती थे, परमेश्वर उस बुराई को देख रहा। यहां इन्होंने मूर्ति बनाई और मूर्ति पूजा की। देखिए ये लोग थे, चाहे काइन उसी कोख में से आया था, लेकिन परमेश्वर ने बुराई जो थी उसको न्याय में घसीटा। चाहे एसाव उसी कोख में था, लेकिन जब बुराई थी परमेश्वर ने उसका न्याय किया। चाहे ये मिस्र से निकले हुए लोग इसराइली हैं, एक ही जगह के लोग हैं, लेकिन परमेश्वर उनका न्याय कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर उस बुराई का, उस अनबिलीफ का, उस अविश्वास का न्याय करता है। आमीन। जैसे कि हमारे दिनों में संदेश आया है, यो हमारे विश्वास को, हमारे पितरों को की ओर फेरता है, चेलों की, प्रेरितों की ओर फेरता है। अगर हम इसे रिजेक्ट करते हैं तो यह हमारे लिए सजा है। तो हम देखते हैं फिर ऐसा हुआ कि मूसा वहां फाटक में खड़ा हुआ और कहा कि कौन परमेश्वर की साइड पर है, कौन यहोवा की तरफ है। ये 32 अध्याय है सारा निर्गमन का। उसने कहा वो इस साइड आ जाए, मेरी साइड आ जाए। तो हम देखते हैं कि वहां लेवी के पुत्र सभी आए, इकट्ठे हो गए वहां। तो वहां यह कहा गया कि सभी जो है अपनी तलवार को निकालो, सभी लेवी या सभी अपनी तलवारें निकाल लें। आमीन। और सभी जो अपना पड़ोस है, चाहे अपना भाई हो, रिश्तेदार हो, पुत्र हो, पुत्री हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, कुछ भी हो, उस सभी को मार दो। तो हम देखते हैं कि लेवी की संतान जो बच्चे सभी आए थे, उन्होंने मूसा के वचन के अनुसार किया और वहां 3000 आदमी मारे गए जो आदमी थे। आमीन। तो मूसा ने कहा अपने आप को समर्पण करो, अर्पण करो अपना परमेश्वर के लिए, यहोवा के लिए। और कहा कि हर एक आदमी, चाहे उसका पुत्र हो, बेटी हो, बेटा हो, भाई हो, कोई भी क्यों ना हो,
सबको घात कर दो, जो भी गलत है उसे मार डालो, तब परमेश्वर की बरकतें, आशीषें तुम सब पर आएंगी। आमीन। तो देखिए, जब लोगों को घात किया, मारा गया, ये परमेश्वर का क्रोध था, गुस्सा था, प्लेग थी, वबा थी जो लोगों पर उंडेली गई। किस वास्ते? क्योंकि उन्होंने वचन को रिजेक्ट किया, वह वचन के विरोध में हुए। और फिर दूसरे दिन मूसा ने लोगों से कहा कि तुम लोगों ने पाप किया है, मैं अब दोबारा परमेश्वर के पास जाता हूं। देखिए, अभी मूसा आया है और उसके बाद दूसरे ये सब जो बातें हैं, इसके बाद एकदम फिर मूसा परमेश्वर की हजूरी में जा रहा है। क्यों? क्योंकि मूसा जानता है कि सिर्फ प्रायश्चित है जो परमेश्वर के क्रोध को रोक सकता है। इसीलिए हमने देखा कि जब परमेश्वर आया आदम हवा के पास तो प्रायश्चित था, वहां हाबिल के पास प्रायश्चित था। हम लोगों के पास बचने के लिए एक ही साधन है, प्रायश्चित है, कलवरी है। अगर कलवरी ना हो, प्रायश्चित ना हो, अगर परमेश्वर के दिमाग में वो मेमना ना होता जगत की उत्पत्ति से पहले, तो फिर कोई भी बचाव नहीं था। प्रायश्चित, सच्चा प्रायश्चित हमेशा परमेश्वर के क्रोध को रोक देता है। इसलिए हमने उस सच्चे प्रायश्चित को स्वीकार करना है जो प्रभु यीशु मसीह है। वह स्वीकार हम जब कर लेंगे उस प्रायश्चित को, तो तब हम बचेंगे भाइयों बहनों, क्योंकि प्रायश्चित है जो परमेश्वर के क्रोध को रोकता है। मूसा जानता था एक ही चीज है जो अब परमेश्वर के क्रोध को रोक सकती है, क्योंकि परमेश्वर गुस्से में था, लोगों ने पाप किया था, लोगों ने मूर्ति पूजा की थी, परमेश्वर का क्रोध का चोरा उन पर उंडेल दिया गया था। एक ही चीज थी जो अब लोगों को बचा सकती है, परमेश्वर के क्रोध को, गुस्से को शांत कर सकती है, और वो है प्रायश्चित। आमीन। परमेश्वर ने ये सब बातें उनको बताई थी। आमीन। लेवियो व्यवस्था विवरण में बताया गया है कि याजकाओं ने क्या करना है। जब कोई गलती करे, पाप करे, अपराध करे, दोष करे, उसके लिए कौन सी बलियां हैं, कैसा पाप के लिए कैसा प्रायश्चित चाहिए। आमीन। अगर कोई चोरी करे, अगर कोई व्यभिचार करे, अगर कोई हरामकारी करे, अगर कोई इस तरह का पाप करे या उस तरह का पाप करे, तो कौन सी चीज के लिए कैसा प्रायश्चित है और क्या काम करने हैं। क्योंकि यह प्रायश्चित है जो लोगों को शुद्ध करता है, प्रायश्चित है जो परमेश्वर के क्रोध को रोकता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, वह प्रायश्चित हमारे पास अब है। वह प्रायश्चित बहाल किया हुआ प्रायश्चित है, परमेश्वर का वचन। आमीन। जो मेमना घात हुआ है वह वचन है, और वह वचन इन दिनों में बहाल किया गया है। हालेलुया। तो देखिए, परमेश्वर कभी भी कोई भक्ति, कोई भी संगति, कोई भी मिलाप हमसे नहीं करेगा लहू के बाहर। लहू में प्रायश्चित है, लहू में माफी है, लहू के अंदर ही परमेश्वर सारे काम करेगा। इस लहू के बाहर या प्योर उसके ओरिजिनल वचन के बाहर परमेश्वर से कोई भी मुलाकात नहीं हो सकती, कोई भी अटोनमेंट, कोई भी प्रायश्चित नहीं है। उस असली मेमने के पास आना है। आमीन। पहली चीज जो हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए है, पहली चीज जो है, या परमेश्वर हमारे पाप से डील करता है, तो वह है प्रायश्चित, वह है लहू। आमीन। और चीजों से, पापों से, हर एक चीज से छुटकारा पाने के लिए, वापस परमेश्वर की हजूरी में आने के लिए, फेलोशिप को वापस बहाल करने के लिए, परमेश्वर की बरकतें वापस बरकरार करने के लिए,
परमेश्वर के वापस तंबू में हमारे आ जाए, हम परमेश्वर के तंबू में आ जाएं, इसके लिए परमेश्वर से तुम्हारा कम्युनियन के लिए, बातचीत के लिए, फेलोशिप के लिए, सब चीजों के लिए प्रायश्चित की जरूरत है, लहू की जरूरत है। यह परमेश्वर को मालूम था, यह परमेश्वर के दिमाग में था, और हाबल इस चीज को जानता था, इसलिए हाबल एक मेमना लेकर आया था। इसी तरह जब मूसा ने देखा कि परमेश्वर का क्रोध लोगों पर आ पड़ा है और परमेश्वर का गुस्सा लोगों पर उंडेला जा रहा है, तो मूसा ने देखा कि अब क्या किया जा सकता है। आमीन। तो मूसा प्रायश्चित के लिए, प्रार्थना के लिए, लोगों के लिए प्रायश्चित के लिए परमेश्वर के पास गया, क्योंकि यही एक चीज थी जो परमेश्वर के क्रोध को रोक सकती थी। आमीन। और कोई भी चीज नहीं है। लेकिन मैं आपसे भाइयों बहनों विनती करना चाहता हूं कि ये प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय है, ये पूरी दुनिया पर परमेश्वर के क्रोध के, उसके गजब के कटोरे उंडेले जा रहे हैं। तो अब यहां प्रायश्चित नहीं है, अब यहां किसी का बचाव नहीं है। आज आपका बचाव है, मेरा बचाव है। अगर आज हम कोई भी गलती करें, अपराध करें, उसकी माफी है, क्योंकि प्रायश्चित आज मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी विचोलगी कर रहा है। वह मेडिएटर है, वह विचोला है, वह बिचवई का काम कर रहा है। लेकिन जब अध्याय 16 प्रकाशित वाक्य का आता है, तब कोई भी प्रायश्चित नहीं है। आज हमारी सब गलतियों की माफी है। आज हमने चाहे कुछ भी बुरे से बुरा काम किया हो, कुर्मिची रंग के पाप क्यों ना हो, सब चीजों की माफी है, सब चीजों के समाधान है, सब चीजों के लिए बलिदान है, सब चीजों के लिए प्रायश्चित है। लेकिन प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में कोई भी वहां नहीं है जो प्रायश्चित ला सके। कोई भी नहीं है जो परमेश्वर के क्रोध को, गुस्से को रोक सके। वह परमेश्वर का गुस्सा रोका नहीं जा सकता। प्रकाश वाक्य 16 अध्याय का परमेश्वर का क्रोध टाला नहीं जा सकता। क्या भाइयों बहनों, आज आप नहीं आना चाहेंगे? आज अगर कोई गलती है जीवन में, आज अगर कोई परेशानी है, क्या आप नहीं आना चाहेंगे ताकि आपको आज मुआफी है, आज प्रायश्चित है, आज लहू अवेलेबल है? क्या आज आप उस लहू की आवाज नहीं सुनना चाहेंगे? लेकिन अगर कोई उस न्याय में, 16 अध्याय प्रकाश वाक्य के न्याय में चला गया, तब कोई प्रायश्चित नहीं है। अब तो वह है कि जो फिल्ती है वह फिल्ती बना रहे, जो धर्मी है धर्मी बना रहे, और जो भ्रष्ट है वह भ्रष्ट ही रहे। तब कोई माफी नहीं है, तब कोई पश्चाताप नहीं है। मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा हूं भाइयों बहनों कि क्या चीजें हैं जो क्रोध परमेश्वर का लाती हैं, और कौन सी चीजें हैं जो परमेश्वर के क्रोध को, न्याय को रोक देती है। किन चीजों के कारण परमेश्वर का क्रोध, गुस्सा आ जाता है, और कौन सी चीजें हैं जिससे उस गुस्से को, क्रोध को हम रोक सकते हैं। आमीन। हम देखते हैं कौन सी चीजें थी जिसके कारण मिस्र में गुस्सा परमेश्वर का भड़का और क्रोध आया। लेकिन देख रहे हैं, चाहे वह मिस्र से निकले हुए लोग हैं, चाहे इस्राएली लोग हैं, किस कारण परमेश्वर का क्रोध और गुस्सा इन लोगों पर आ पड़ा जो नबी के पीछे पीछे चल रहे हैं, चाहे वह नबी के संदेश के नीचे हैं। तो देखिए, परमेश्वर जो बुरा हृदय है, जो अविश्वास का हृदय है, उसका परमेश्वर न्याय करता है, और उससे परमेश्वर डील करता है ताकि उसे सजा दे और खत्म करे।
इसीलिए अब जल्दी से मूसा परमेश्वर के पास वापस लौटा है और कहता है कि प्रायश्चित करता है, प्रार्थना करता है कि प्रभु, लोगों ने, हमने बड़ा पाप किया है तेरे आगे। लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया और बहुत ही बड़ा पाप किया है, क्योंकि यह झूठी भक्ति, झूठे देवते, झूठा परमेश्वर और सारा झूठ एक बार फिर आ गया है। क्योंकि ये वह लोग हैं जो विंडिकेटेड वर्ड को, प्रमाणित किए हुए वचन को रिजेक्ट करके मूर्ति पूजा में जा रहे हैं। ये वह लोग हैं जिनको पता है सच्चाई क्या है, इसके बावजूद सच्चाई को रिजेक्ट करके। लेकिन मूसा ने कहा, परमेश्वर उनके पाप को क्षमा कर, परमेश्वर उन्हें माफ कर दे। अगर तू उनको नहीं क्षमा करता तो मेरा भी नाम अपनी पुस्तक में से मिटा दे, जो पुस्तक तूने लिखी है। Right. तो मूसा यहां प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उनकी गलती क्या है? वह झूठे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, गलत वर्शिप कर रहे हैं, जैसे 16 अध्याय में प्रकाश क्या में है। भाइयों बहनों, आप किसी भी और कभी भी किसी भी देवताओं की भक्ति करें, मूर्ति पूजा करें, हर तरह की मूर्ति पूजा में चले जाएं, तो परमेश्वर इसे बर्दाश्त नहीं करता। और आप कहें नहीं नहीं कोई नहीं, मैंने मूर्ति पूजा कर ली, अगर कोई ये हो भी गया, नहीं परमेश्वर मुझे तब भी प्यार करता है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर दयालु है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए, परमेश्वर कभी भी अपने वचन को नहीं तोड़ता है, परमेश्वर कभी भी अपने वचन को नहीं काटता है। अगर आप परमेश्वर के सच्चे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो आप पश्चाताप करेंगे, आप तौबा करेंगे अगर गलती हो गई। Right. आप प्रायश्चित करेंगे और उस प्रायश्चित, उस अटोनमेंट, उस बलिदान को आप लेकर आएंगे और अपनी क्षमा याचना करेंगे, माफी के लिए, और परमेश्वर के साथ बिल्कुल अपना रिश्ता ठीक करेंगे, बिल्कुल वचन की लाइन में आएंगे और उस वचन के लिए जो आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है, उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अगर आप यह परमेश्वर के सामने नहीं कर सकते हैं, तो फिर परमेश्वर के क्रोध का कटोरा आपके ऊपर उंडेला जाएगा। यह बताता है कि आपका स्वभाव क्या है, आपके अंदर क्या है। तो हम देखते हैं कि ये परमेश्वर ने अपना भयानक क्रोध यहां उंडेला है, गुस्सा उंडेला है, और इन पर बवा और सजा भेजी है, क्योंकि यह लोग परमेश्वर के बारे में जानते हुए गलत भक्ति कर रहे हैं। तो इस बात को आप याद रखिए, जो कटोरा है वह परमेश्वर, उस कटोरे के अंदर महामारियां हैं बस, और यह लोगों के ऊपर उंडेली जाती है। तो परमेश्वर आपको बरकत दे। आज के लिए यही बात हम रोकते हैं। यहाँ हम सीख रहे हैं कि वचन यो कितना अहमियत रखता है, या वचन दे दिया जाता है, लेकिन उस वचन को जो दिया जाता है, रिजेक्ट करना हमें सजा या क्रोध के नीचे लेकर आता है। तो हमने सावधान रहना है कि हमें दिया क्या गया है और उसे मानना है। प्रभु आप सभी को बरकत दे, आशीष दे। बाकी का समय हमारे प्यारे भाई के हाथों में है, भाई स्टैनली के। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे। आमीन।